हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से सोल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है और एक्स की वैल्यू बतानी है। किस तरह से करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको एज इट इज लिखना है, जैसे ये सॉल्यूशन। इसको एज इट इज लिखेंगे x प्लस एक्स पावर 1/2 इज इक्वल टू 132। आपने एज इट इज लिखा। अब देखिए, जैसे आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, जैसे अंडर रूट। अगर मैंने यहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 2 है। अगर अंडर रूट हटाना है तो मैं क्या करूँगा, x लिखूँगा और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2 है। ये क्या हो जाएगा, 1/2। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा x और इसका थर्ड रूट है ये। अगर ये थर्ड रूट हटाना है मैं x लिखूँगा, 1 लिखूँगा और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 है। 3 आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फिफ्थ रूट। देखिए यहाँ पे x को एज इट इज लिखना है, 1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे 5 है यहाँ पे आपको 5 लिखना है। इसमें आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। अब देखिए x एज इट इज प्लस, अब इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे आप अंडर रूट एक्स लिख सकते हो। यहाँ पे अंडर रूट एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 132। मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, अंडर रूट एक्स लिख दिया, क्योंकि एक्स पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट एक्स ही होता है। अब देखिए हम इसको कुछ मान लेंगे, जैसे यहाँ पे अंडर रूट एक्स है। लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू एम। अंडर रूट एक्स को आप एम मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। सबसे पहले आप एज इट इज लिखिए, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू हमने क्या माना, एम माना है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करना है। अब देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन में x की जगह पे आपको क्या रखना है, एम स्क्वायर रखना है, और अंडर रूट एक्स की जगह पे आपको क्या रखना है, अंडर रूट एक्स की जगह पे एम रखना है। यहाँ पे x है, x की जगह पे एम स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स की जगह पे हमने m माना हुआ है, यहाँ पे m लिखेंगे, m इज इक्वल टू यहाँ पे 132 दिया हुआ है, 132 एज इट इज लिखेंगे, 132। अब देखिए एम स्क्वायर एज इट इज प्लस एम। अभी प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस 132 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 132 में करेंगे, क्या आएगा, 132 आएगा। अब हमें ये भी देखना है प्लस या माइनस करने पे 1 आना चाहिए। देखो मल्टीप्लाई करने पे 132 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 1 आना चाहिए। देखिए इसको क्या लिख सकते हो आप, 12 × 13 लिख सकते हो,
सॉरी 12 इंटू 11 लिख सकते हो। 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा 132, और 12 माइनस 11 करने पे यहाँ पे 1 भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इससे हमारा काम चल जाएगा। सो हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, एम स्क्वायर प्लस एम की जगह पे क्या लिखा जा सकता है 12m माइनस 11m, 12m माइनस 11m, क्योंकि 12m में से 11m माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1m बचेगा, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। माइनस 132 इज इक्वल टू 0, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए, अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। सो यहाँ पे m कॉमन है, एक m बाहर आ चुका है, एक m अंदर बचेगा, प्लस ये तो बाहर आ चुका है, सो यहाँ पे क्या बचेगा 12। अब m प्लस 12 इधर भी लिखना है। अब देखिए 12 में किसका मल्टीप्लाई करने पे 132 आएगा, सो 11 का मल्टीप्लाई करने पे, और यहाँ पे माइनस का साइन हमें चाहिए। सो माइनस कैसे आएगा, जब हम यहाँ पे माइनस रखेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, अगर यहाँ पे प्लस रख देंगे सो प्लस इंटू प्लस प्लस होना चाहिए था, बट यहाँ पे माइनस आ रहा है, मतलब यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा। अब आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, 11 इंटू एम 11m, माइनस इंटू प्लस माइनस, और यहाँ पे भी माइनस इंटू प्लस माइनस, और इसका इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब देखिए इसमें ये कॉमन है m प्लस 12, तो इसको फिर से लिख लीजिए, m प्लस 12 कॉमन है, क्या बचा m माइनस 11, m माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको भी 0 के इक्वल में रखेंगे और इसको भी 0 के इक्वल में रखेंगे, सो m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसको भी इक्वेट करेंगे, m माइनस 11 इज इक्वल टू 0, सो m विल बी इक्वल टू, ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, सो m की वैल्यू 11। अब देखिए m की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए अंडर रूट में कभी भी माइनस नहीं आ सकता, सो ये आंसर नहीं हो सकता है। सो m की वैल्यू 11 कंसिडर करेंगे, बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर नहीं है। देखिए जैसे इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, हमने क्या माना था, हमने अंडर रूट एक्स को माना था m, तो देखिए अंडर रूट एक्स एज इट इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 11 है, सो m की जगह पे 11 रख देंगे, m की जगह पे 11। अब देखिए अंडर रूट हटाना है, सो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, सो इधर भी स्क्वायर करना है और इधर भी स्क्वायर करना है, सो इससे ये कट जाएगा, सो क्या बचेगा x इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर, 11 इंटू 11 121, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 121। अब देखिए मैं आपको वेरीफाई करके भी दिखाता हूँ, जैसे हमने माना था अंडर रूट एक्स को m, अब अगर आप x की जगह पे 121 रखेंगे, x की जगह पे 121 रखेंगे, और हमारा एक्सप्रेशन क्या था x प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 132, तो देखिए x की जगह पे 121 रखना है, प्लस
एक्स की जगह पे फिर से 121 इज इक्वल टू 132 121 प्लस इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 11। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे सो क्या आ जाएगा 132 इज इक्वल टू 132 LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या है x की वैल्यू हमारी 1 to 1 आएगी। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था m की वैल्यू -12 नहीं हो सकती। सो m की वैल्यू -12 नहीं हो सकती है मैंने आपको बताया था। सो आप इसमें क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे x की जगह पे क्या रखना है आपको। देखिए सबसे पहले तो जैसे ये अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू एम है। सो अंडर रूट एक्स, सो इसको एज इट इज लिखेंगे। एम की जगह पे क्या आया था -12। अब जैसे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे सो ये अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा और -12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब इसमें रख देंगे सो x प्लस अंडर रूट एक्स मस्ट बी इक्वल टू 132। अब x की जगह पे 144 प्लस इसमें भी 144 इज इक्वल टू 132। इसको एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए 144, अब 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 इज इक्वल टू 132। अब इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 156 इज इक्वल टू 132। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। 156 कैन नॉट बी इक्वल टू 132। इसीलिए m की वैल्यू यहाँ पे -12 नहीं आएगी। सो इसीलिए x 144 नहीं हो सकता। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 121। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।